आप कृषि शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या छवि आती है? शायद एक गरीब किसान जो सूरज की तपिश के बावजूद खेतों में अथक परिश्रम कर रहा हो। शायद ही कभी हम स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ते हैं और खेतों में तकनीकी क्रांति के बारे में सोचते हैं। लेकिन त्रिविक्रम कुमार ने ऐसा किया और एक्स मशीन्स की स्थापना की। शुरुआत में IIITH और अब टी-हब में इनक्यूबेट की गई एक्स मशीन्स को शार्क टैंक सीजन 3 में फंडिंग मिली। अब त्रिविक्रम हमें अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, हमें तेलंगाना की कृषि की एक तस्वीर देते हैं और एग्रीटेक को डिकोड करते हैं। खेती में आपकी रुचि कैसे जगी? मैं विशाखापत्तनम के अनकापल्ले के एक कृषक परिवार से आता हूँ, जहाँ मेरी दादी अभी भी रोजाना खेती करती हैं, चावल, दालें, तिलहन और सब्जियां उगाती हैं, कुछ खाने के लिए, कुछ बेचने के लिए। मैं अक्सर भारत में किसानों की आत्महत्याओं पर लेख पढ़ता था। ऐसा होते देखकर मुझे दुख होता था। साथ ही मैंने फसलों पर रसायनों के अत्यधिक उपयोग के बारे में भी जाना। अपने समुदाय को कुछ वापस देने की चाहत में मैंने एक्स मशीन्स की स्थापना की। बहुत मदद मिलेगी। ये बच्चे संभावित खाद्य उत्पादक बन सकते हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप के सामने आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियां क्या हैं? तेलंगाना सरकार कौन से मददगार कदम उठा सकती है? मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ, जब आप दर्द निवारक दवा बेचने की कोशिश करते हैं तो खरीदार बहुत होते हैं। लेकिन जब आप विटामिन बेचने की कोशिश करते हैं तो कम लोग ही हाथ उठाते हैं। अनिवार्य रूप से एक ऐसा उत्पाद जो तुरंत राहत देता है, जैसे कि कीटनाशक, हमारे जैसे उत्पाद से बेहतर है जो वास्तव में ठीक कर सकता है। एग्रीटेक स्टार्टअप के सामने एक और समस्या जोखिम पूंजी तक कम पहुंच है। सरकार राज्य के बजट में टेक स्टार्टअप, खासकर एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए अलग रख सकती है, जो तेलंगाना की प्रगति में सहायता करेगा। उभरते एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए आपकी क्या सलाह है? यह सरल है, किसानों से अक्सर बात करें। एक आपकी माँ है, दूसरा आपके पिता है और तीसरा आपका भाई बहन है। उनके साथ ऐसे बातचीत करें जैसे वे परिवार के सदस्य हों। ऐसा न करें कि आप उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेहतरीन नवाचार और एक बेहतरीन उद्देश्य तेलंगाना की कृषि को अगले स्तर पर ले जाने के बराबर है। अपनी कंपनी शुरू की थी, तब भी लोग इसमें शामिल होने से कतराते थे। लेकिन मुझे पता था कि निकट भविष्य में गुणवत्तापूर्ण भोजन और पानी की कमी अपरिहार्य थी। जब आप उनका उपभोग नहीं कर सकते तो बढ़िया कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाने का क्या मतलब है? हर कोई ताजा उपज खरीदना और स्वादिष्ट भोजन बनाना पसंद करता है, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि वह उपज कहाँ से आती है। आने वाले वर्षों में गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक भोजन की मांग बढ़ेगी, जिससे कृषि प्रौद्योगिकी की ओर अधिक खिलाड़ी आकर्षित होंगे। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उम्मीद है कि इससे किसानों के जीवन में सुधार आएगा। क्या आपको लगता है कि स्कूल बच्चों को कृषि कौशल से परिचित कराने और उन्हें इससे सुसज्जित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं? कुछ भी उगाना एक आनंददायक अनुभव है। कला, संगीत और नृत्य कक्षाओं के साथ साथ स्कूल बच्चों को बागवानी से भी परिचित करा सकते हैं। इससे खेती के बारे में पूर्वाग्रहों को बदलने में बहुत मदद मिलेगी। ये बच्चे संभावित खाद्य उत्पादक बन सकते हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप के सामने आने वाली कुछ मुख्य चुनौतियां क्या हैं? तेलंगाना सरकार कौन से मददगार कदम उठा सकती है? मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ, जब आप दर्द निवारक दवा बेचने की कोशिश करते हैं तो खरीदार बहुत होते हैं। लेकिन जब आप विटामिन बेचने की कोशिश करते हैं तो कम लोग ही हाथ उठाते हैं। अनिवार्य रूप से एक ऐसा उत्पाद जो तुरंत राहत देता है, जैसे कि कीटनाशक, हमारे जैसे उत्पाद से बेहतर है जो वास्तव में ठीक कर सकता है।